नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब आपको पता है नया साल शुरू हो ही गया है 2025 और उसको टोटल करने पर आता है 9। लेकिन आज हम ऐसे अंक की बात करेंगे कि जिन अंक के लिए ये साल राजयोग लेकर के आ रहा है, जिनके लिए ये बेस्ट ईयर होने वाला है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहुत सारा फाइनेंशियल जो इशू था उनकी लाइफ में वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और उनको क्या उपाय ऐसे करने चाहिए जिसकी वजह से और वो लकी इस साल को बना सके। आइए वीडियो में जानते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं कि किसका राजयोग बनने वाला है इस साल में, तो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की। सूर्य से रोल होता है। 9 नंबर जो है वो मंगल से रोल होता है। सेनापति का दर्जा दिया गया है और 1 नंबर वाला सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर राजा और सेनापति की हमेशा ही पटती है। इन दोनों की बहुत ही अच्छे अंक हैं, तो इन दोनों की बहुत ही अच्छे से पटेगी। इस साल में जो राजयोग बन रहा है वो 1 नंबर वालों के लिए बन रहा है, जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 को हुआ है। अगर 1 नंबर वाले जॉब करते हैं तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, या फिर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपकी अच्छी जॉब लगने वाली है। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट ना हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ही मिलने वाली है और आपके लिए ये लकी साल होने वाला है, क्योंकि राजा की बात सेनापति जरूर सुनता है। जैसे राजा करता है वैसे ही सेनापति करता है, तो इसलिए ये साल आपके लिए बेस्ट ऑफ ईयर होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिजनेस वालों के लिए। अगर आपका बिजनेस है तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बाहर से मतलब कि फॉरेन से या फिर आपके जो बिजनेस है उससे बाहर से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो करने वाला है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, पार्टनरशिप टूट भी सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा जहाँ पर भी आप साइन कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है पार्टनरशिप में, तो आप थोड़ा सा अपने बिजनेस का ध्यान रखेंगे। तो 1 वालों के लिए ये साल एक तरह से लॉटरी वाला साल होने वाला है। और चलिए अपने नेक्स्ट नंबर राजयोग कौन सा हो सकता है, वो है 3 नंबर, जो जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान का, अध्यात्म का नंबर है। 9 नंबर जो है वो भी स्पिरिचुअल नंबर है। चलिए जानते हैं। 3 नंबर जो होता है वो अध्यात्म का नंबर होता है, ज्ञान का नंबर होता है। अगर उसके साथ मंगल जुड़ जाता है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और नंबर वालों के लिए इस साल में मंगल ही मंगल होगा। उनके लिए एक तरह की ये लॉटरी वाला ईयर है, क्योंकि इसमें 3 नंबर वालों को प्रॉपर्टी में बहुत बचेगा। नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ही उनको मिलने वाली है, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों 3, 6, 9 है, वो फैमिली नंबर है। तो 3 जो है वो अपनी फैमिली में आ रहा है, 9 आ रहा है, तो उसकी वजह से 3 नंबर वालों के लिए इस साल में लॉटरी निकलने वाली है। बहुत ही अच्छा साल ये होने वाला है। 3 नंबर वाले यानी कि जो 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं तो उनका मूलांक होगा 3। और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती है, उनको नई जॉब के लिए ऑप्शन भी मिल सकते हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है उनका ये साल, और बहुत ही उनका बिजनेस ग्रो होने वाला है। बहुत सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इसमें वो बिजनेस के साथ साथ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुछ नया करेंगे तो उनके लिए अच्छा ही होगा। आप अगर सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो इस साल में आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत करना होगा, क्योंकि 3 नंबर है वो ज्ञान का नंबर है। उसको पूजा पाठ करना बहुत पसंद होता है, पूजा स्थल पर, तीर्थ स्थल पर जाना बहुत पसंद होता है, तो इसलिए वो अपने पार्टनर पर कम ध्यान दे पाता है। इसके लिए आपको करना है कि अपने पार्टनर को टाइम देना, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है। इस साल में आपको धन की वर्षा भी हो सकती है, आपकी लॉटरी खुल सकती है, क्योंकि मंगल की ऐसी एनर्जी है आपके साथ जब मैच करेगी, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअल साल है, मतलब स्पिरिचुअल के नंबर हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साल
होगा। इसके लिए आप रेमेडी कर सकते हैं कि आपको अपने पार्टनर पर मतलब कि पार्टनर को समय देना है, मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और 1 नंबर वालों के लिए ये रेमेडी है कि उनको सूर्य भगवान को डेली जल देना है। अगर वो सूर्य भगवान को जल देंगे तो उनका मतलब कि अच्छा ही ये साल और अच्छा हो जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर राजयोग 7 पर चलते हैं। किसी भी महीने की 16, 25 और 7 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक होगा 7। 7 जो है केतु का नंबर है और 9 जो है मंगल की एनर्जी है। तो केतु पर 9 की एनर्जी का काम होने वाला है। सिर जो, क्योंकि केतु को आपको पता ही है केतु के सिर नहीं है तो वो मंगल का सिर रखा जाएगा, तो वो और ही ज्यादा एनर्जी से काम करेगा। जब आपका लक चलता है, आप जब ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके सारे काम जो बिगड़े हुए होते हैं वो सारे काम बनने अपना आप ही लगते हैं, क्योंकि आपने उस काम को करने के लिए बहुत ही मेहनत की है। 7 और 9 नंबर मतलब कि ना तो शत्रु ही हैं और ना ही ऐसे खास मित्र हैं, लेकिन जब दोनों की करियर वाइज एनर्जी देखी जाए तो बहुत ही अच्छा ये साल उनके लिए होने वाला है। 7 नंबर वाले जॉब कर रहे हैं तो उनको जॉब में हो सकता है इंक्रीमेंट मिल जाए इस साल में, या फिर वो जॉब चेंज करने का प्लान जब से बना रहे हैं तब से भी बन सकता है और अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छी मतलब कि पोस्ट पर उनको जॉब मिल जाए। बस इनको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, हार्डवर्क करना होगा और चीज़ों को सीखते रहना होगा, जिससे कि इनका जो इंक्रीमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है वो ना रुके। अगर आप 7 नंबर से रोल होते हैं और आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में मतलब कि आपका अच्छा जाने वाला है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़े से इमोशनल ना होए, और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर कोई बात या तू मैं हो गई है, या तो वहाँ से चले जाएं या फिर एक गिलास पानी पी लें, फिर उसके बाद बात करें जो कि गुस्सा शांत हो जाए। तो मतलब कि अगर आप उस स्थिति को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं, तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। वहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा अपने रिलेशनशिप में नहीं करना है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है, कुछ बोलने से पहले आपको कुछ सोचना है। और जो लोग रिसर्च में हैं उनके लिए बेस्ट होने वाला है। सेकंड हाफ में आपके लिए आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इतने सालों से जो रिसर्च कर रहे थे वो अब की साल में आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। आपको 7 नंबर की रेमेडी बताई जा रही है तो ध्यान से सुने। अगर आप डेली 7 नंबर वाले डेली मंदिर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जहाँ पर लंगर लग रहा है या फिर भंडारा हो रहा है वहाँ पर आप अगर काले तिल दान कर देते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम तिल दान कर देते हैं काले वाले, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब अपने नेक्स्ट नंबर जिनका राजयोग होने वाला है वो है खुद का नंबर 9 नंबर, क्योंकि 9 का तो ये साल चल रहा है और 9 ही जिनका नंबर है उनके लिए बेस्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि उन दोनों की एनर्जी मैच करने वाली है। दोनों ही मंगल के होने वाले हैं नंबर, और मंगल ही दोनों की एनर्जी होने वाली है, तो ये ईयर जो है उनके लिए बेस्ट ईयर होने वाला है। उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर जॉब में है तो उनको जॉब चेंज भी कर सकते हैं, कोई नया काम करने का, बिजनेस या फिर नई जॉब करने का प्लान बना रहे थे तो वो इस साल में आप कर सकते हैं। अगर 9 नंबर वाले अब की साल प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर कोई लैंड आप लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आपको उसमें कोई भी घाटा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ करके एक बार जब कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको 2 बार ज़रूर सोचें, क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा, उस पर विचार करें, किसी से अपने बड़े से एडवाइस लें, फिर उसके बाद वो काम करें। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर के रिलेशनशिप के बारे में। तो उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर मतलब कि अगर आपको चाइल्ड प्लान करना है तो चाइल्ड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको शादी करनी है तो इस साल में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन शादी आपकी अगली साल ही होगी।
और अगर आप मैरिड लाइफ है तो फिर आपके लिए ये साल अच्छा होने वाला है। आपके सिबलिंग्स जो हैं, मतलब बहन भाई हैं आपके, उनके साथ आपका थोड़ा सा अनबन हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझ करके अपनी एनर्जी को यूज करें, अपने नंबर को यूज करें। और पार्टनर के साथ भी थोड़ी अनबन होने की संभावना है, तो अपने पार्टनर को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये थे हमारे आज के 4 नंबर इस साल के, कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका ये साल राजयोग दे करके जाएगा। चलिए अपने और जो नंबर रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर जो है वो सभी कहते हैं कि बैलेंस का नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 से पहले आ गए और 5 के बाद 6 7 8 9 वो बाद में आ गए। तो वो सारे नंबरों को बैलेंस करके रखता है। वो बैलेंस का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, बुद्ध से जोड़ा जाता है। इनमें बुद्धि बहुत होती है, लेकिन 5 और 9 जो है वो बुध है, वो मंगल है। तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे से अलग है। इस साल मंगल का आ रहा है और 5 नंबर वाले बुध से जोड़ा जाता है, बुद्धि से जोड़ा जाता है। तो जो मंगल की एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी होती है और वो हमारी बुद्धि को इधर उधर कर देता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसने ये बोल दिया। ऐसा ही कभी कभी हमें रिग्रेट भी होता है, मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों बोला। वो मंगल की एनर्जी होती है। 5 नंबर जो है बुद्धि का नंबर है, तो फिर जब वो सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ, और 9 की एनर्जी है तो वो 5 नंबर जो है राजयोग नहीं बनाएगा, जिसके कारण वो इमोशनल होगा और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिससे उसका राजयोग जो है वो नहीं बन रहा है। ये साल उसके लिए लक्की नहीं होगा। नंबर वाले जो अपनी बुद्धि से सोचेंगे, इमोशनल से नहीं, बुद्धि से सोचते हैं, तो उनके ये सारे काम बन जाएंगे। जिस काम के बारे में वो सोच रहे हैं, या फिर वो जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, या नई जॉब लेने के बारे में सोच रहे हैं, या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा होगा। वालों को बस यहाँ पर एक एडवाइस दी जाएगी कि उनको बुद्धि से काम लेना है। जो भी अगर आप बिजनेस में हैं तो जो पेपर वर्क होता है उसको सोच समझ करके काम करना है, देख करके पढ़ करके काम करना है। ऐसे ही नहीं है किसी के कहने से आपको साइन करने हैं, या फिर किसी ने बोल दिया है कि हाँ साइन कर दो, ऐसे नहीं करना है। आपको वहाँ पर देखना है, समझना है, अपने बुद्धि का यूज करना है, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ काम करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर के बारे में। अगर आपका जन्म 2 11 20 या फिर 29 को हुआ है तो आप मूलांक 2 से रोल होते हैं। 2 नंबर होता है मून का नंबर। मून है जो जल है। तो जो ये 2 नंबर वाले होते हैं ये इमोशनली होते हैं और इनका जो मूड है वो हमेशा स्विंग होता रहता है। जैसे हमारा मून होता है 15 दिन मतलब दिखाई देता है, 15 दिन वो धीरे 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 छिप जाता है। तो इस तरह से इनका मूड भी ऐसे ही होता है। अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे नहीं खाना है। तो इनका मूड जो इस तरह से स्विंग होता रहता है। इनके इमोशनल भी ऐसे ही, जो इमोशन होते हैं ऐसे ही स्विंग होते रहते हैं। 2 नंबर वालों के लिए इस साल में मतलब कि कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का। तो इस साल में उनको ना तो कोई नई जॉब के लिए तलाश करनी है, ना ही कोई नया बिजनेस करना है। जो काम जैसे चल रहा है वो वैसे ही उनको करना है। 2 नंबर वालों को बस यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है, वो जो भी काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं उसको लिख करके करें। पहले उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में लिखें कि इस काम को अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे फ़ायदा होगा, अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ तो ये मुझे फ़ायदा होगा, अगर करता हूँ तो मुझे क्या लॉस हो सकता है। उसके प्रो और कॉन्स आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता होंगे तो आप इस साल में मार खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो जाएगी इस साल में, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम देना चाहिए। अगर टाइम नहीं देंगे तो हो सकता है कि किसी ना किसी बात पर आपका आर्गुमेंट हो जाए और डिवोर्स तक वो बात चली जाए। चलो इनके अब करियर की बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर कॉमर्स से हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा होगा। जो स्टूडेंट है कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। 2 नंबर वालों के लिए बस यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है कि
आपको यहाँ पर लक के भरोसे नहीं बैठना है, आपको हार्डवर्क करते रहना है। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आपके लिए ये साल आपके अनुसार ही रहेगा। अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप मतलब कि फेल होने के कगार तक भी आ सकते हैं। इसलिए आपको इस साल में मेहनत से ही, जो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 4 पर चलते हैं। 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। राहु को गुंडा माना गया है कि ये एक गुंडे का नंबर है, खुराफाती नंबर है। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और ये 9 की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। ये हार्ड वर्क करना पसंद करती है। 9 नंबर जो है स्मार्ट वर्क करना पसंद करता है। तो इसलिए 4 नंबर को इस साल में बहुत ही संभलने की जरूरत है। अगर ये संभल करके नहीं चलेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा तो ये फेल होने के कगार पर भी आ सकता है। 4 नंबर वालों के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बहुत सारे उनको वेल्थ भी मिलने वाली है। लेकिन वो यही सोचेगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वेल्थ आ रही है, इसका मैं करूँ तो कैसे यूज करूँ, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाएगा। हार्डवर्क में तो वो दिमाग लगाएगा ही नहीं। 4 नंबर वाले अगर कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको 2 बार सोचने की जरूरत है। जब भी आपको अपने बिजनेस में हाथ डालना चाहिए। अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, उस बिजनेस के बारे में, तो आपको वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो उसके साथ ही आप डीप रिसर्च करें कि इस बिजनेस से मुझे क्या फायदा होगा और मैं इस बिजनेस को कहाँ तक लेकर के जा सकता हूँ। 4 नंबर के लोग जो हैं साइन कर रहे हैं तो पहले डॉक्यूमेंट्स को जरूर रीड करें। अगर डॉक्यूमेंट्स पर रीड नहीं करेंगे तो आप उल्टे सीधे साइन कर देंगे तो फिर आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। 4 नंबर के जो लोग होते हैं उनको कोर्ट कचहरी 100% देखना पड़ता है। और इस साल को अगर आप 4 नंबर वाले अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको हर चीज को प्लान करके चलना है, हर चीज को लिख करके चलना है कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये अच्छा होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए वही गड़बड़ हो जाएगी। 4 नंबर वालों के लिए इस साल में सर्जरी के भी आसार बन रहे हैं। कोई सर्जरी, हार्ट सर्जरी या पैर की सर्जरी या हाथ की सर्जरी या फिर कोई एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, तो इनको संभल करके चलना चाहिए। और जो सेकंड हाफ आएगा उसमें इनको मतलब हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। नंबर वाले अगर कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो साउथ ईस्ट में लें और साउथ ईस्ट में अपना किचन या फिर लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट ना बनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। और डिसिप्लिन में रहें और हर चीज को मैनेज करके चलें तो आपके लिए अच्छा होगा ये साल। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 6 पर चलते हैं। 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। लेकिन लग्जरी के साथ इसमें जो है 9 की यानी मंगल की एनर्जी आ रही है। पर 6 नंबर वाले सोच रहे हैं कि मैं कुछ लग्जरी ले लूं, जैसे घर, प्रॉपर्टी या फिर कोई कार, तो उस लग्जरी से इनको कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये सोच समझ करके और उस पर विचार करके करेंगे तो शायद हो सकता है इनका फायदा हो जाए, क्योंकि 9 नंबर जो है वो पहले एक्शन लेता है, बाद में वो सोचने का मौका देता है। तो इसलिए आप पहले सोच लीजिए फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। मिला करके यही एडवाइस है कि 6 नंबर वालों को लग्जरी चीजों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन इनका मन होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ये मेरे लिए अच्छा होगा। तो अगर ये उसको थोड़ा सा लग्जरी चीजों को खरीदना कम करेंगे या अवॉइड करेंगे तो इनके लिए ये साल अच्छा होगा। 6 नंबर वाले अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन उनको डिजायर जो पोस्ट है या डिजायर वर्क है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको जॉब चेंज नहीं करनी है। अगर करने का प्लान बना लिया है तो फिर इनको वो काम नहीं मिलेगा जिस काम के लिए कर रहे हैं या जिस पोस्ट के लिए ये करना चाह रहे हैं जॉब चेंज, वो नहीं मिलेगा। तो इससे तो अच्छा है कि ये जॉब चेंज ना करें। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस को इनको ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने काम पर अगर ये ध्यान देंगे, अपने काम के लिए हार्डवर्क करेंगे तो इनके लिए अच्छे रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आएंगे।
6 नंबर वालों के लिए यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है कि 6 नंबर वालों को फास्ट फूड पर ध्यान देना है, मतलब कि उनको नहीं खाना है। अगर क्योंकि ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो इनको फास्ट फूड या तो कम खाना है या फिर खाना ही बंद कर देना है। और इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे कि ये साल इनके लिए बेस्ट साल हो जाए। साल में 6 नंबर वालों को फैमिली फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर इस साल में इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और इनके बहन भाई भी इनको सपोर्ट करेंगे। तो ये साल कुल मिलाकर के इनके लिए अच्छा होगा। और इनको अपना नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है उसको मतलब कि क्लीन रखना है, उसको अपना साफ सफाई रखना है और मैनेज करके रखना है। अगर ये अपने इस दिशा को अच्छे से रखेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। अब अपने नेक्स्ट नंबर 8 पर चलते हैं। 8 नंबर बहुत ही खूबसूरत नंबर है, लेकिन ये हार्डवर्क का नंबर है, शनिदेव का नंबर है। आप जब हार्डवर्क कर रहे होते हैं तो आपको स्लो स्लो रिजल्ट मिल रहे होते हैं। ये इन्फिनिटी का भी नंबर है। जैसे इन्फिनिटी को हम ऐसे करके लिखते हैं, तो जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपके पीछे पीछे आपके कर्मों का रिजल्ट मिल रहा होता है। 8 नंबर वालों के लिए अगर रिलेशनशिप में बात की जाए तो थोड़े से मतलब कि अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और डिवोर्स तक बात जा सकती है। और आपके पुराने जो फ्रेंड्स हैं वो छूट जाएंगे और नए फ्रेंड्स आपके बनने लग जाएंगे, क्योंकि 8 और 9 की एनर्जी जो है दोनों की मैच खाती है कि हार्डवर्क करना है। अगर आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स से बना करके रखते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड होता है। तो अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनको भी साथ लेकर के चलिए, जो आपने नए फ्रेंड्स बनाए हैं उनको भी साथ लेकर के चलिए। 8 नंबर वाले अगर शेयर मार्केट में अपना शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, उनके लिए प्रॉफिट होने वाला है। अगर ये आर्किटेक्ट में या फिर ये लैंड में प्रॉपर्टी में काम करते हैं, उसको लेते हैं बेचते हैं लेन देन करते हैं, तो उसमें इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नंबर वालों के लिए यहाँ पर एक रेमेडी दी जा रही है कि इनको इस साल में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर इनके कोई भी काम बिगड़ रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं तो ये हनुमान चालीसा करेंगे तो इनके सारे काम बनने लग जाएंगे। वीडियो के हम एंड में पहुंच गए हैं। अब देते हैं आपको बोनस टिप्स। बोनस टिप्स 1 से लेकर के 9 मूलांक तक के लिए है। इस साल में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान जी का पाठ करना है और आपको हनुमान मंदिर जाना है। अगर आप ये सब करते हैं, आपके जितने भी कोई भी बिगड़े हुए काम थे या फिर वो जो काम पहले से हो नहीं पा रहे हैं और आप बहुत दिनों से परेशान हैं, काम नहीं हो रहा है, तो वो सारे काम आपके होते चले जाएंगे। ये स्पिरिचुअल का साल है, तो इस साल में जितने आप पूजा पाठ, ध्यान और मेडिटेशन, एक्सरसाइज और फिजिकली एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करेंगे, उतना ही आपके लिए ये साल अच्छा होगा। जो भी काम राम जी के बिगड़े हुए थे वो हनुमान जी ने पार लगाए थे, तो इसी तरह से हनुमान जी आपका भी कल्याण करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।